हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाउ इज़ द जोश? आज की इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही दमदार, धुएंधार क्वेश्चन लेने जा रहा हूं और सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिशियस हो रहे हैं। इसकी वीडियो में काइनेमेटिक्स से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत बार एग्जाम में इधर उधर बने हुए हैं। नीट में भी बन सकता है, जेई में बना हुआ है और एडवांस में पॉसिबिलिटी बनने की है। बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन का जो डिटेल दिया है वो जनरली स्टूडेंट में कहीं ना कहीं कंफ्यूज क्रिएट करने का डेटा दिया है, तो उसको अवॉइड करने का मैं कोशिश करूँगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन में आपको बोल दिया है एक पार्टिकल है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, इसका मतलब एक्सीलरेटेड मोशन तो होगा ही, तभी तो स्पीड बढ़ेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या दे दिया है बेटा? जो एस एन है, बी केयरफुल, एस एन क्या दिया है? और डिस्टेंस बिटवीन द n-1 सेकेंड टू द n सेकेंड, मतलब n-1 कोई टाइम होगा और n टाइम होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या है? एस एन है। बी केयरफुल, एस n-1 जो है वो टाइम और डिस्टेंस किसके हैं? n-1 सेकेंड और n-1 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस है। बी केयरफुल, यहाँ पे इसका वैल्यू पूछा है और कंडीशन ये दे दिया है कि n का वैल्यू 10 होना चाहिए। n का वैल्यू क्या होना चाहिए? 10 में। क्लियर है? तो अभी रिसेंटली 2025 में जेई मेंस में क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसी को क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ। आप इसको प्रॉपर देखते रहें, आप कर सकते हो इसको, एक बार आप ट्राई करो। अब चलो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको जो डेटा दिया है उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको Sn-1 और Sn का रेशियो निकालना। बी केयरफुल। अच्छा, जैसे Sn लिखा है तो इसको ऐसे मत समझ लो बेटा कि n सेकेंड में डिस्टेंस है, गड़बड़ हो जाएगा। यही स्टूडेंट समझ लिए हैं दैट तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है ना? चलो, तो आपको निकालना है बेटा एस यू का वैल्यू 0 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब निकालना है मुझे एस एन। बी केयरफुल, एस एन क्या है? n सेकेंड और n-1 उसके जस्ट 1 सेकेंड पहले का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस है। तो मैं क्या किया, n सेकेंड में डिस्टेंस निकाल लिया और बेटा n-1 सेकेंड में डिस्टेंस, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वही क्या है? Sn है। तो यहाँ पे Sn का मतलब ये मत समझ लो t सेकेंड में डिस्प्लेस, तो यही आपको समझना था इस क्वेश्चन में। सो हाफ u का वैल्यू 0 है, हाफ g t का ऐसा कर लो, एसिलेटेड लेट कर लो, एसिलेशन क्या है? a है। क्लियर है? तो t के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ बेटा? n सेकेंड का स्क्वायर हो गया माइनस हाफ a हो गया, और टाइम क्या लिखेंगे? n-1 सेकेंड का स्क्वायर। सही है? ये आपका Sn होगा, तो इसको हम लोग स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी उसका वैल्यू अभी चेक करेंगे। तो अभी लेट कर लिया, इक्वेशन क्या है बेटा? अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हो। 1/2 a कॉमन ले लो बेटा, तो अंदर बना n स्क्वायर माइनस क्या बनेगा? n-1। क्या यही बन रहा है क्या? का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है बेटा? होल स्क्वायर। क्लियर है? ये तो अपना Sn आ गया और n का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? n का वैल्यू 10 बोला है। चलो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इस क्वेश्चन 1 लेट कर लें। अच्छा, अब बोला जाए Sn-1 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, Sn-1 का वैल्यू का, तो ऐसे ही कर लो। n-1 सेकेंड में डिस्टेंस निकालो, n-1 सेकेंड में डिस्टेंस निकालो, तो बोलो क्या लिखा जाए? हाफ a टाइम क्या लिखा जाए बेटा? n-1 का स्क्वायर हो गया माइनस क्या लिखेंगे? हाफ a n-2 का स्क्वायर। कुछ ऐसा ही होगा क्या? इसमें भी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है सर, तो कॉमन लेने में आप पीछे कभी मत हटना बेटा। n-1 का स्क्वायर हो गया और n-2 का a भी स्क्वायर हो गया। क्या यही हो रहा है क्या? चलो, जब स्क्वायर हो गया तो अब इसको तो सिंप्लीफाई करना है। अब हो गया, जो फिजिक्स इतना ही था। अब इसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन है, अब ये सब वैल्यू रखना है। ओके, चलो, अपना Sn है, s-1 है, तो इसको हम लोग क्या कहाँ पे लिखेंगे? न्यूमरेटर में लिखें, तो इसको ऊपर लेना है। अच्छा, 1/2 a है और इसमें भी 1/2 a है। क्लियर है? तो क्या a कैंसिल आउट हो गया, स्वाहा हो जाएगा क्या? चलो, इसको ऊपर लिखना है, तो क्या लिखेंगे? n-1 का स्क्वायर अपान में n-2 का स्क्वायर। a भी हो रहा है, अपान में क्या लिखेंगे? चेक करो, इसको जो बचा है वही लिखा जाएगा। n का स्क्वायर हो गया और n-1 का स्क्वायर हो गया। क्या यही होगा क्या? ये जो रेशियो है बता सकते हो किसका है बेटा? Sn-1 अपान में Sn, इसी का रेशियो है। क्लियर है? तो देखो, जो जेई क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं, बट वो मैथमेटिकली आपसे क्वेश्चन करा सो दैट कि आप इंजीनियर बन सकते हो नहीं। ओके, सो उसका मकसद यह है जेई का कि कैलकुलेशन आपसे कराना। ओके, चलो इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। तो एक्सपेंशन करने के में हम लोग क्या करते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हैं। तो a प्लस बी में क्या मिलेगा? a प्लस बी किया तो 2n माइनस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा 3। क्या यही होगा क्या? चेक करो एक बार। अच्छा, दोनों का जब सब्ट्रैक्ट करेंगे a प्लस बी था और दूसरा क्या होगा? a माइनस बी, तो a माइनस बी करेंगे तो n कैंसिल आउट हो गया, या +2 मिला, यहाँ पे -1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या है वो हम लोग समझते हैं। डिनोमिनेटर में क्या बना है, ए स्क्वायर माइनस बी, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो ए प्लस बी करते हैं, प्लस करेंगे 2n-1 हो गया। जब जैसे ही सबट्रैक्ट करेंगे तो n स्वाहा और +1 बचा, मतलब मल्टीप्लाई में 1 हो जा रहा है। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग वैल्यू रख देते हैं। n का वैल्यू क्या रखना है बेटा, n का वैल्यू 10 रखना है, तो 10 रख दो इसमें। तो 2 × 10 - 3 अपान में क्या लिखेंगे, 2 × 10 - 1, यही होगा क्या। ऊपर कितना हो, 20 - 3 17 हो गया, और नीचे क्या मिल गया बेटा, नीचे मिल गया 90। ओके, बट बी केयरफुल, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे किया जा सकता है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करूँगा, 1 - 2 बाई क्या हम लोग 19 लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिखा जा सकता है बेटा। जैसे ही लिखे आप तो आपको पता चल गया बेटा इस इक्वेशन कुछ कंपेयर हो रहा है। कंपेयर क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो सकता है 90। तो आंसर इसका क्या होगा, x का वैल्यू 19 होगा, x का वैल्यू क्या होगा 19 होगा। एक बार देखो और समझो, बिकॉज इस बेस पे क्वेश्चन बन सकता है, नीट में भी बन सकता है, इसी के इंटरमीडिएट बेस पे प्रॉब्लम बन सकता है। कहीं इतना कैलकुलेशन न करा के इसी पे क्वेश्चन बना सकते हो। तो जैसे आप जेई के पेपर हो रहे हैं, जेई और नीट दोनों को कोरिलेट करते रहो। जेई की क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल, जो बहुत ही कैलकुलेटिव है, बहुत मैथ है, तो उसको अवॉइड कर सकते हो, बट दोनों को बैलेंस करना है। बिकॉज मैं ऐसे बहुत क्वेश्चन देखा हूँ जो जेई में, नीट में बने हुए हैं, उसी के पैरेलल क्वेश्चन बना है। सो आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।